हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम में यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये हम 2018 और 2022 की वेस्टर्न मुंबई अहमदाबाद बोर्ड की कट ऑफ का आज एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी सभी जोनों का कट ऑफ की, तो उसमें मैंने जो वो कट ऑफ थी दोस्तों, फाइनल कट ऑफ मैंने बताई है नॉर्मलाइज के बाद। अगर आपने वो नई वीडियो देखी तो उसको भी देख ले। और कमेंट आ रहा था कि सर आप एक एक बोर्ड का एनालिसिस कीजिए, तो दोस्तों आपके सामने पेश है, ये मेरा फुल एनालिसिस है। और ये एक एक बोर्ड की मैं हर बोर्ड पे वीडियो बनाऊंगा जो आपकी डिमांड पर बनेगी दोस्तों। तो इसको अच्छी तरह समझे और हम इसको फिर लास्ट में देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखेंगे दोस्तों 2018 में 2022 से कंपेयर करेंगे पहले। तो 2018 में जो सीट थी ये कितनी थी वेस्टर्न मुंबई में? 6087 थी दोस्तों। कितनी थी? 6087। 2022 में जो सीट है वो कितनी है? 10,734 है दोस्तों। यानी कि अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो लगभग 1.5 गुना सीट है दोस्तों। कितनी? 1.5 गुना सीट हमारी क्या होगी? बढ़ेगी भाई, 1.5 गुना सीट बढ़ेगी। इसमें आगे चलेंगे। जो 2018 में जो फॉर्म थे वे थे 17.6 यानी 17 लाख 0.6 यानी कि 17.5 लाख मान लो दोस्तों। 17.5 लाख लगभग फॉर्म डाले थे। अब की बार 2022 में यानी 19 की भर्ती में जो फॉर्म थे वे कितने थे? 8.5 लाख के समथिंग थे, यानी 8.7 लाख। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। इसमें अपीयर जो हुए थे एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में वे होते 10.5 लाख बच्चे। ये डाटा ऑफिशियल है दोस्तों, इतने लाख हुए थे। अब इस परसेंटेज के अगर हिसाब से मैं देखूं तो 60% अटेंडेंस थी दोस्तों। 60% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे 2022 में क्या हुआ है। तो इसमें जो है इसका मैं आपको अभी इसका ऑफिशियल डाटा आया नहीं कितने परसेंट हुए, पर अगर इसका आंकड़ा लगा के भी देखे 60% ही लेके देखे इसके हिसाब से, तो ये बनता है दोस्तों 5 लाख 5.2 के हिसाब से, यानी कि 5 लाख समथिंग मान लो दोस्तों। अब इसमें देखो, अगर इस हिसाब से मैं देखूं पर सीट कंपटीशन अगर इससे देखे 2018 में कितना था दोस्तों? 172 था, 172। और 22 में जो कंपटीशन है वो कितना था? 48 था। 22 में कितना कंपटीशन है? 48। तो देखो यहाँ भी देखो दोस्तों क्या होगा भाई, यहाँ भी जो है बहुत गिरावट आई है और पर सीट में भी बहुत गिरावट आई है। तो इसी हिसाब को देखते हुए और पीछे की कट ऑफ को देखते हुए आप कट ऑफ का आइडिया तो दोस्तों और पेपर के हार्डनेस को देखते हुए शुम भी लगा सकते हो। और फिर भी हम देखेंगे फुल एनालिसिस का। तो कट ऑफ देखो दोस्तों, ये जनरल की जो कट ऑफ गई थी वे आपकी थी 71.8। ये दोस्तों पीटी के लिए कट ऑफ थी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी? 66.7। ठीक है नी। और एससी की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी? 60.8 थी। और एसटी की कितनी थी? 57.8 थी। और दोस्तों इसमें आप जो है भाई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी ये जो है इनकी कट ऑफ मात्र रहे पास परसेंटेज पे थी दोस्तों। जो पास परसेंटेज जो निर्धारण कर रहा था रेलवे ने कि वह जनरल का 40% होना चाहिए और ओबीसी का 35% होना चाहिए। तो आप ये मान के चलो इनकी कट ऑफ जो थी 40, 35 और 30 इस हिसाब से थी। जनरल की 40-41 थी दोस्तों, यानी कि 5% पे ही जो है इनको हम भर्ती कर लिया गया। तो यहां तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। और ये जो 2018 की कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज मार्क्स थे दोस्तों, नॉर्मलाइज। ये नॉर्मलाइज होकर जो कट ऑफ बनी थी उसके आधार पर कट ऑफ तैयार की थी पीटी के। ये पीटी के लिए कट ऑफ थी। फिजिकल के लिए जिन बच्चों के इतने नंबर थे उन्होंने फिजिकल। बात भी है कि पहले भी कट ऑफ इस बोर्ड में डाउन नहीं थी। ये जो है आप ये मान के चलो कि नॉर्मलाइज में कम से कम 10 नंबर बढ़े थे। तो 10 नंबर बढ़ने का मतलब तो ये होगा कि अगर मैं इसमें भी हिसाब लगाऊं, यानी कि जनरल की कट ऑफ विदाउट नॉर्मलाइज इसमें 2018 में भी 61 पे थी, 61 पे। और ओबीसी की भी अगर 10 कम कर लो तो 56 पे बैठेगी, एससी की कम कर लो तो 60 पे बैठेगी। अब हम इसी के कंपेयर के आधार पर 2022 और पेपर के आधार पर एनालिसिस कर रहे हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ देखो क्या जा सकती है दोस्तों। तो कट ऑफ देखें, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है
अब पेपर का पैटर्न भी डिफिकल्ट था और इसमें बोर्ड में कंपटीशन भी कम है और नॉर्मलाइज भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 10 नंबर का नॉर्मलाइज ना मिला हो था, मान लेते हैं अगर 10 नंबर का मिला था, तब जनरल की 71 पे गई थी। और दोस्तों जनरल की 71 पे जाने का मतलब 72 लगा लो, चलो 72 पे गई थी। और 72 पे चढ़ने का मतलब तो ये होगा दोस्तों कि पेपर बिल्कुल हलवा था, 2018 का आसान था, ठीक है नहीं। अब ऐसे पेपर नहीं आ रहे हैं और कंपटीशन भी कम है, तो इसमें से अगर मैं 10 भी माइनस करूं तो आपकी विदाउट नॉर्मलाइज जो कट ऑफ बैठेगी वो 62 बैठेगी। कब? 2018 में। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इससे भी कम से कम 2-2, 3-3 नंबर कम करके चले पीटी के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूं जो नॉर्मलाइज का हिसाब होगा वो बात की बात है। तो अगर मैं इसमें कहूं जनरल की, तो आप मान के चलो दोस्तों 57 से 58 नंबर जिस बच्चे के जनरल में आ रहे हैं वो इस बोर्ड में फिजिकल रहेगा दोस्तों, फिजिकल। और जो है इसमें और बढ़ेंगे बाद में। भाई नॉर्मलाइज का फंडा भी तो लागू होगा, नॉर्मलाइज का जो फंडा लागू होगा उस हिसाब से आगे लेंगे। भाई वो आपकी बढ़त है, मतलब आप श्योर हो जाओ दोस्तों, अगर आपके जनरल में 58 नंबर इस बोर्ड में है तो आप फिजिकल दोगे, ठीक है नहीं। इसी तरह आप ओबीसी का देखो, तो ओबीसी के आप मानो कि 54 से 55 नंबर जिस बात स्टूडेंट के है वो इस बोर्ड में फिजिकल देगा दोस्तों। ऐसे ही आप एससी के कर लो, एससी के जिसके 50 है और जी 52 है, 52 से 50 कैटेगरी रख लो दोस्तों, ये एससी कैटेगरी होगी। इसमें जिस एससी कैटेगरी में जो 52-50 ला रहा होगा उसका क्या है, इसमें फिजिकल रहेगा दोस्तों। एसटी का ऐसे होगा, क्या कर लो आप 50 से 48 कर लो, 50 से 48, 47 पे भी जो है एसटी वाले फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, एक्स सर्विसमैन की और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की। तो दोस्तों इनकी कट ऑफ सब बता देते हैं, इनकी कट ऑफ नहीं आती, एक कमेंट में बेचारे क्या है किसी सर्विस की क्या आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी। तो मैंने इसमें सबकी शो करी है दोस्तों, बस वीडियो को शेयर करें आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है नहीं। अब इसकी बता दूं मैं, तो इसकी हालात ये देखो दोस्तों कि पहले भी जो है पास परसेंटेज में बच्चों का क्या हुआ था, भर्ती हुए थे। और ये 5% भी दोस्तों कब बने थे, जब इनको नॉर्मलाइज मिल गया था। यानी इनको भी नॉर्मलाइज मिला होगा भाई जब सबको मिला इनको भी तो मिला होगा, तो 5 10 नंबर इनके बढ़े। तो अगर मैं चलो बिल्कुल ही मिनिमम लेके चलूं तो आप देख लो पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विस और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट। तो दोस्तों जिसके 35 से 40 नंबर है वो आराम से फिजिकल की तैयारी करो, मतलब भर्ती हो। फिजिकल तो पता नहीं इसमें कुछ में नहीं होता, पर 35 से 40 जिसके स्टूडेंट के इस कैटेगरी में जो आ रहा है उसके नंबर है, तो फिजिकल की तैयारी अपना जो है जो आगे की प्रोसेसिंग है उसमें लग जाओ। तो ये मेरा मास सर्वे था दोस्तों, मैंने इसको फुल एनालिसिस से किया और इस बोर्ड पर ये मेरी लास्ट वीडियो है दोस्तों कट ऑफ की। इसके बाद में इसके पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपका कोई भी बोर्ड है कमेंट में लिखो आप किस बोर्ड की वीडियो चाहते हो, उनसे कट ऑफ की फुल एनालिसिस ऐसे ही करेंगे हम दोस्तों, बिल्कुल आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है नहीं। और अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो दोस्तों फिजिकल की तैयारी कर दो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो फिजिकल में भी बाहर होते हैं। इसमें आपको 35 किलो वेट उठा के 2 मिनट में 100 मीटर चलना है और 1 किलोमीटर की रेस है 4:45 में दोस्तों। तो आप अगर अभी से तैयारी करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये मेरा एनालिसिस था, तो कमेंट करो दोस्तों इसमें कि आप कौन से बोर्ड का एनालिसिस हमसे चाहते हो, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।